हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना ये लास्ट ईयर का जो पेपर है ना मॉर्निंग शिफ्ट का, इसी की ग्रामर समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाए। ध्यान समझिएगा। अब ये ना लास्ट ईयर का पेपर था। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और अब आप ना फटाफट ग्रामर के आंसर आपको देने हैं, आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, और देखते हैं आपके कितने आंसर ठीक निकलते हैं। देखिए, यहाँ से ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसने पहला क्वेश्चन पूछा है, पुअर फूड हैबिट्स डैश द हेल्थ ऑफ टीनेजर्स दीज डेज। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पुअर फूड हैबिट्स, देखो ये कह रहा अगर लोगों की खाने पीने की आदतें जो है ना वो बिगड़ती जा रही हैं, तो यहाँ पे दीज डेज आ गया। तो मैंने आपको रूल्स बता रखे हैं, अगर नाउ आ जाए दीज डेज आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। ठीक है ना। तो इसलिए अब आप बताइए कौन सा आंसर आएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं आर डिस्ट्रॉइंग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वेरी गुड, आपका एक नंबर हो गया। ठीक है, तो पुअर फूड हैबिट्स आर डिस्ट्रॉइंग। और देखो आर क्यों लगाया, यहाँ पे प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। बाकी हमें और भी रूल्स देखने पड़ते हैं। तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है आई डैश टू अ डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय माई फ्रेंड्स मदर लास्ट नाइट। देखो ये कह रहा है कि मैं ना डिनर पार्टी में जो ऑर्गेनाइज हुई थी ना मेरे फ्रेंड के द्वारा लास्ट नाइट को, रात को वहां पे वो गया था। तो अब गया था क्या लगाना है यहाँ पर, विल गो। देखो विल गो तो आएगा ना, क्योंकि लास्ट नाइट बीत चुका है। तो आप ना कटिंग वाले तरीके से क्या करो, ये कट गया। ठीक है, और आई गो टू, अब जाता हूँ, अब तो होगा नहीं, अब थोड़ी जाएगा वो, क्योंकि वो तो हो चुका है, ये कट गए। अब अगला देखो, वेंट के पहले, वेंट के पहले कभी वास नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है, और वास जब लगता है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, या वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं अगर पैसिव फॉर्म है तो। सिंपल सी बात है, मैंने आपको रूल बताया था कि अगर लास्ट आ जाए, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, ग्रामर वाली, ग्रामर क्लास 8 ऐसे स्टार्टर लिख देना। ठीक है, लास्ट आ जाए, एगो आ जाए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, यस्टरडे लिखा आ जाए तो। बाकी और भी कंडीशन देखनी पड़ जाती है कई बार। तो यहाँ पर वेंट आ गया, लेकिन अब एट्थ के तो इतना मुश्किल देगा नहीं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट द इश्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मतलब जो जीव जंतु जंगल में वगैरह रहते हैं ना, जो जीव जंतु है उनको बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ये जरूरी इशू है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड। वेल इन्फॉर्म, देखो जब बी आ जाए, देखो रूल के हिसाब से दे रहे हैं आपको ग्रामर, जब बी आ जाए तो आपको याद रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कौन से कट गए, कौन कौन से कट गए। देखो इन्फॉर्मिंग कट गया, फर्स्ट फॉर्म कट गई, इंफॉर्मेशन कट गया, बच्चा कौन सा, वेल इन्फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन। क्या आप शेयर कर सकते हैं लोकेशन को, एज आई एम प्लानिंग टू। देखो जब टू आ जाए तो इसके बाद भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। मतलब ये ना म्यूजियम जाने की प्लानिंग कर रहा है तो लोकेशन मांग रहा है, तो आप देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर पास्ट में भी हो ना तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने हैं। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ये गो आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स डैश इन द माउथ इटसेल्फ। ये कह रहे हैं जो डाइजेशन होता है ना कार्बोहाइड्रेट का, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो आपको बताना यहाँ पर क्या आएगा। देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से प्लूरल है, तो यहाँ पे आईएनजी का यूज नहीं है, क्योंकि इजमा लगाया जाता है उससे पहले। यहाँ पे सिंगुलर लगा नहीं सकते, सेकंड फॉर्म लगा नहीं सकते, क्योंकि ये जनरल बात है। जो जनरल बात है वो इंडेफिनिट में दी जाती है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं हम। ये थोड़ी सी बेसिक चीज पता होंगे ना, आप कभी ग्रामर गलत करोगे ही नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया इसका, बी आ गया। ठीक है, अब उसका नेक्स्ट देखो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरने, आपको प्रपोजिशन भरने हैं। एग्जाम में 4 कह रहे हैं, हम सारे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ इज फुल डैश एक्सपीरियंस। ये कह रहा है जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ है ना वो किससे भरी हुई है, एक्सपीरियंस से भरी हुई है। तो क्या आएगा, इज फुल ऑफ आएगा। ठीक है, या इज फुल विद आएगा, इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन द रोड। ये कह रहा है, अब देखो एक ओवर द, देखो रोड के पार करके ब्यूटीफुल गार्डन है, कौन सा, ऊपर से जा रहे हैं या इसको मतलब चल कर पार कर रहे हैं। तो
चल कर पार करेंगे ना, ठीक है। अभी जैसे गाड़ी आप कहोगे सर हम रोड के ऊपर से भी जा रहे हैं ओवर, तो वो ना पूरा उसको पार करके अलग सेंस होता है। तो यहाँ पर ये अक्रॉस है, जैसे यहाँ पे गार्डन है और यहाँ पर हम खड़े हैं, तो इसको पार करना है इस तरीके से, वो से इस तरीके से। और जो ओवर है ना वो हम इस तरीके से किसी चीज़ के ऊपर से चले जाते हैं, वो आगे बढ़ता रहता है रास्ता, लेकिन हम उसको पार कर चले जाते हैं, फिर वो कहीं और मुड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहेगा अक्रॉस। इधर फ्रीडम हैज कम डैश अस थ्रू सेक्रीफाइसेस। अब बताओ क्या आएगा, इधर आज़ादी जो मिली है ना हमें सेक्रीफाइसेस के द्वारा मिली है, तो क्या आएगा, फ्रीडम हैज कम टू अस, ठीक है, टू अस हमारे पास आई है, क्योंकि वो एक मोशन के लिए टू का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर कह रहा है आई स्लीप ड्यूरिंग द डे, मैं दिन में सोता हूँ, बट आई एम एक्टिव नाइट। और देखो नाइट के लिए एट लगाया जाता है। देखो मैं आपको बता दूँ एट और इन कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे साउंड कम लगती है वहाँ एट लगाया जाता है, जहाँ साउंड ज़्यादा लगती है वहाँ पे इन लगाया जाता है। जैसे सुबह उठते हैं 4 बजे तो डॉन बोलते हैं, DAWN, तो वहाँ पे एट लगाएंगे। फिर मॉर्निंग आ गई तो इन लगाएंगे, इवनिंग आ गई तो वहाँ पे इन लगाएंगे, नून आ गई दोपहर का टाइम आ गया तो छोटा सा हमें यूज़ करनी पड़ रही है तो वहाँ पे एट लगाएंगे। नाइट में थोड़ा यूज़ करना पड़ता है तो वहाँ पे एट लगाएंगे। ये छोटे छोटे रूल होते हैं, वो वीडियो देखोगे आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। फिर पांचवा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्या कह रहा है, दस डिसीज स्प्रेड क्विकली, बीमारी तेजी से फैलती है डैश द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, कम्युनिटी के मेंबर्स के बीच में। अब आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, जब 2 जनों के बीच में बांटना पड़ता है ना किसी चीज को 2 जनों में, तब बिटवीन लगाते हैं, और जब 2 से ज़्यादा जनों में बांटते हैं तो वहां पर एमंग लगाया जाता है। ये आपको पता नहीं चाहिए, एमंग आएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है यहाँ पर ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट मॉडल। आपको मॉडल पर भरनी है, मॉडल सबको अच्छे से आने चाहिए। अब मॉडल क्लास 9 में बहुत सारे बना रखे ना, तो क्लास 9 की भी देख सकते हो, बाकी कंसेप्ट वही रहेंगे। तो आप मॉडल्स लिखो, ए से स्टार्टर लिखो, मिल जाएंगे वीडियो। अब ये कह रहा है एक्सट्रीम रेन डैश कोज अ डिले इन द मैच। ये कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो मैच डिले हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मे आएगा, यहाँ चाहिए नहीं होगा, हो जाना चाहिए, ऐसे क्यों होगा, ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी की बात की जा रही है। और वन डैश बी कोशियस वाइल वॉकिंग ऑन द मेन रोड। देखो रोड पता है मस्ट का लगाते हैं, मस्ट, जहाँ पर अगर नहीं मानेंगे ना वहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है। जैसे कानून की बात आ जाए, कोई पनिशमेंट की बात आ जाए, तो यहाँ पर तो बहुत बड़ी बात आ गई कि अगर हम रोड पर सावधानी से चलेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मस्ट लगाएंगे, MUST मस्ट। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर बोल रहा है आई डैश बी गोइंग टू द हॉस्पिटल विद माई सिस्टर, ठीक है। तो आई शैल बी गोइंग मतलब उसे जाना है, जब पक्के इरादे वाली बात आए ना तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। स्टूडेंट मतलब तो चाहिए, मतलब जाओ या ना जाओ एडवाइस दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। अगर किसी की तबियत खराब तो साथ जाना ही जाना है, ठीक है, ऑब्लिगेशन की तरह से लगाया जाता है। फिर ये कह रहे हैं डैश आई हेल्प यू विद द सूट केस। तो अब ये जैसे सूट केस के लिए हेल्प मांग रहे थे, उठाने के लिए क्या रहा होगा, तो कैन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैन आई तो कैन लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, कैन आ गया। अब आगे देखिए, अब आ जाइए एडिटिंग पर, ठीक है। आपको पूरी लाइन में गलती दे रखी होगी, आपको इसको गलती को ठीक करके बताना है, ठीक है। तो पहला यहाँ पर है द रिवर्स ऑफ इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द इंडियन पीपल। आपको पूरी लाइन में गलती पता लगानी है, तो अब आप मुझे सोच के बताओ कि क्या गलती होगी इसमें और क्या ठीक करना है। देखिए यहाँ पर दा लगाया है, दा पता कब लगाते हैं, जब सुपरलेटिव के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट में क्या लगाएंगे, दा की जगह एन लगाएंगे, ठीक है। पोवल साउंड आ रही है, एन इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है द रिवर सिस्टम्स प्रोवाइड्स इरिगेशन पोर्टेबल वाटर। जो इरिगेशन सिस्टम और टेबल वाटर हमें रिवर नदी बहुत सी चीज़ें प्रदान करती है ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द कंट्री। अब इसमें गलती बताओ। देखो मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब आती है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पर देखो रिवर सिस्टम्स लिखा है, तो यहाँ पर सिस्टम्स जो है प्लूरल के लिए यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोवाइड्स का प्रोवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोवाइड, ठीक है। देखते रहना आपके कितने से निकलते हैं, और यहाँ पर बोला कोई 3 करने हैं। फिर नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट कह रहे हैं दिस इजिली एक्सप्लेन्स वाई नियरली ऑल द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बाय द बैंक ऑफ रिवर। ये कह रहे हैं इससे साफ पता लग जाता है कि बड़ी बड़ी जो सिटीज है वो नदियों के किनारे क्यों, भाई जहाँ पानी मिलेगा वहीं तो लोग रहेंगे,
पर हमें तो इसमें मिस्टेक बतानी है, तो बताइए इसमें क्या मिस्टेक है। देखिए वही चीज़ सेम आ गई, यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे इन्होंने सिंगुलर वर्ब लगा दी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर, ARER, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स पोर देयर वाटर्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या एडिटिंग करनी है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर क्या मिस्टेक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने देयर लगाया है। इस देयर का मतलब होता है वहां। क्या होता है, वहां। और यहाँ पर मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है मोस्ट ऑफ द रिवर्स पोर देयर, मतलब अपना पानी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो THEIR, ठीक है। तो आपको एडिटिंग करने के लिए इन तरीके की चीज़ों को भी याद रखना पड़ेगा। मैं आपके लिए एडिटिंग के रिगार्डिंग या ग्रामर के रिगार्डिंग ना एक अलग वीडियो जरूर और प्रोवाइड करूंगा। मैंने बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड कर भी दी है आपको, ठीक है। तो आप अब आगे एक और चीज़ देख लो। देखिए भाई लास्ट ईयर ये जो क्वेश्चन आंसर आया ना, तो मैं आपको इसको समझा देता हूँ, आप ध्यान समझिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या मैसेज दिया जा रहा है द एंट एंड द क्रिकेट पोएम में, बताओ। और किसके द्वारा, एंट के द्वारा चींटियां क्या मैसेज देती हैं। तो हमें मैसेज देती हैं चींटियां कि दैट वी शुड सेव एनफ फॉर द फ्यूचर, हमें फ्यूचर के लिए सेव जरूर करना चाहिए। सो दैट वी डू नॉट नीड टू बोरो, ताकि हमें ना तो उधार लेना पड़े ना देना पड़े। फ्रॉम एन इवन इन द टाइम ऑफ नीड, जब भी हमें जरूरत हो। वी शुड टोयल हार्ड, हमें बहुत ज़्यादा हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। व्हेन द सन शाइन्स, जब सूरज चमकता है तब भी बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी चाहिए। एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, और हमें टाइम का बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। एंड अवेलेबल रिसोर्स, और जो हमारे पास रिसोर्स है उसका बहुत ज़्यादा से अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ब्रीफली डिस्क्राइब द वार्निंग साइन सीन बाय द बोथ टिल्ली एंड हर मदर बिफोर द सुनामी स्ट्रक। बताओ सुनामी आने से पहले, ये जब सुनामी आ रही थी, तो टिल्ली और उसकी माता ने कौन सा वार्निंग साइन देखा, तो उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो आप बताओगे टिल्ली एंड हर मदर सो दैट द सी स्लोली रोज, उन्होंने देखा कि समुद्र धीरे धीरे उठ रहा है। एंड स्टार्टेड टू फॉर्म बबल, और बबल बना रहे हैं। एंड वर्लपूल्स, मतलब इस तरीके से भवंडर से बन रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, द बीच स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, और जो बीच है ना, जो समुद्र के बीच है वो छोटा होता चले जा रहा है। क्यों, क्योंकि समुद्र की लहरें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन when he says that it became difficult from a height to understand why people build walls and hated each other। तो यहाँ पर पोएट का यह क्या मतलब है कि पोएट ये कहता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है कि इस चीज़ को समझना कि जो पीपल है ना वो क्यों दीवारें बनाते हैं और एक दूसरे से नफरत करते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या है। तो देखिए आंसर, पोएट मीन्स टू से दैट, देखो जब आप किसी आंसर को पढ़ते हैं ना तो उसके वर्ब भी देखा करो, सेंटेंस भी देखा करो कि कैसे लिखा है। देखो पोएट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आई है, क्योंकि आपके एडिटिंग में यही चीजें काम आती हैं, ठीक है। द पोएट मीन्स टू से दैट वेयर एज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सिटीज, ये कह रहे ये तो बहुत आसान है ये समझना कि सिटीज है। वेयर देयर आर रिवर्स, जहाँ नदियां हैं वहां पर सिटीज है, और जहाँ वैली है वहां पे पॉपुलेशन है। ये तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं जियोग्राफिकल रीजन से। बट इट डजेंट प्रोवाइड एनी लॉजिक टू अंडरस्टैंड व्हाई ह्यूमंस हेट एंड किल अनदर, लेकिन ये चीज समझना मुश्किल है। तो आगे देखिए, मैं एक बार इसको और पढ़ देता हूँ, बता देता हूँ। बट इट डजेंट प्रोवाइड एनी लॉजिक टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये उसे लॉजिक समझ नहीं आया कि वाई ह्यूमंस हेट, कि इंसान जो है नफरत क्यों करता है और एक दूसरे को क्यों मारने पे तुला हुआ है। समझ में, कहने का मतलब क्या था, वो कह रहा है जब इतनी ऊंचाई पे गया तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि इंसान एक दूसरे को मारता क्यों है, क्यों बाउंड्रीज बना रखी है। वो इसलिए समझ नहीं आ पाया कि चलो ये तो समझ में आ गया कि नदियों के पास में लोगों ने शहर बनाए, ठीक है, और जहाँ घाटी है जहाँ मतलब हर चीज़ें खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है, वहाँ पे लोगों ने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बसा ली। लेकिन नफरत क्यों इंसान ने पाल रखी है एक दूसरे के साथ, जबकि धरती तो बहुत छोटी है, समुद्र इतना बड़ा है, कहाँ रहेगा इंसान। ये चीज़ को समझनी चाहिए ना, क्यों लालच कर रहा है इतना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये कह रहा था पोएट टर्न डाउन अ लॉट ऑफ मनी। देखो पोएट ने पैसे लेने से मना कर दिया जो ओल्ड मैन उसे ऑफर कर रहा था। बताओ, गिव रीजन दो, द लास्ट बार्गेन। देखिए सिंपल है, द पोएट डिडंट नीड और वांट अ लॉट ऑफ मनी। पोएट को ना तो जरूरत है ना वो चाहता है लॉट ऑफ मनी को। ही वैल्यूड हिज फ्रीडम, उसने आज़ादी को ज़्यादा महत्व दिया है, ठीक है, किसी का गुलाम बनने के मुकाबले, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो मनी हो, ठीक है, इसलिए उसने मना कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में लिखा, आप याद कर लेना, ठीक है, डीओ की तरफ से ऑफिशियल आंसर है, तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, ये बोल रहा है कि जोडी एक्सेप्टेड टू लुक आफ्टर द फोन। पता है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। जोडी ने कहा मैं देखभाल करूंगा फोन की। हाउ वेल डिड ही लुक आफ्टर, बताओ वो कैसे उसकी देखभाल करेगा? द फोन आफ्टर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब वो उसने जिम्मेदारी ले ली तो वो कैसे करेगा, बताओ, और उसने कैसे करी, पास्ट है ना, कैसे करी। तो आप बताएंगे जोडी लुक्ड आफ्टर द फोन लाइक ए मदर, जोडी उसकी जो देखभाल है एक माँ की तरह करेगा। ही मेड इट ड्रिंक मिल्क, उसके लिए दूध बनाया। विद हिज फिंगर्स डिप्ड इन मिल्क, और उसने अपनी उंगली डुबो डुबो के उसको पिलाना शुरू करा। दिस इज हाउ अ मदर फीड्स हर बेबी, जैसे माँ अपने बच्चे को पिलाती है वैसे उसने पिलाया। जोडी वॉज ग्लैड, जोडी बहुत ज़्यादा खुश था, दैट ही हैड फाउंड द फोन, कि उसे फोन मिल गया। ही टुक केयर ऑफ द फोन रियली वेल, उसने देखा कि मतलब उसने बहुत ज़्यादा देखभाल करी किसकी, फोन की, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक सारे किया करो, लाइक इतने कम क्यों आते हैं, ठीक है, लाइक करोगे तभी तो और ज़रा होगा, ठीक है, तो और ज़रा वीडियोस आएंगी, है ना। चलो अपना पूरा पूरा ध्यान रखना, टेक केयर साल डियर स्टूडेंट्स।